खुश आमदीद। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी शानदार दास्तान की गहराई में उतरने वाले हैं जहां बेमिसाल ताकत, इलाही गलबा और फ़ानी अख्तियार की आखिरी हदें आपस में मिलती हैं। तो चलिए, बगैर किसी देरी के सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, कैसा हो अगर कोई एक हुक्मरान ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि पूरी फितरत और माफूकुल फितरत कुव्वतों पर भी हुकूमत करे। हैरान कौन है ना? एक ऐसी सल्तनत जो हमारी मादी दुनिया और अनदेखी दुनियाओं को आपस में जोड़ दे। और दरहकीकत यही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शानदार कहानी है। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब न हो। सीधी ज़ाते इलाही से की गई ये ख़ास दुआ दरअसल एक ऐसी अजीम व शान सल्तनत की बुनियाद बनी जिसकी वुसअत का मुकाबला आज तक तारीख़ या मज़हब की कोई भी किताब नहीं कर सकी। अजीम तरीन सल्तनत। इस बेमिसाल हुक्मरान की वुसअत को समझने के लिए आइए इन हैरत अंगेज़ चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो उनके मुकम्मल ताबे थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका इख्तियार सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये फितरत और सनत की उन बड़ी क़ुव्वतों तक फैला हुआ था जिन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन लगता है। हवाओं पर मुकम्मल कंट्रोल, पिघले हुए तांबे का बहता चश्मा, ताकतवर जिन्नात पर गलबा और जानवरों की बोली समझने और उनसे बात करने की अनोखी सलाहियत। अब हवा पर उनके कंट्रोल का अंदाज़ा ज़रा इस बात से लगाइए कि सुबह की महज एक नर्म हवा उनके इस अजीमुशान उड़न तख्त को इतनी दूर ले जाती थी जितना फासला तय करने में उस वक्त के लोगों को पूरा 1 महीना लगता था। कमाल है ना? और वो पिघले हुए तांबे का मोजज़ाती चश्मा, वो तो दरअसल एक पूरी कदीम सनती सल्तनत का बुनियादी ईंधन था। उसने ताबे किए गए जन्नात को इस काबिल बनाया कि वो ऐसी ज़बरदस्त इमारतें, किले और बड़े बड़े बर्तन तामीर करें जिनका इससे पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया गया था। गैब के दावेदार माँ फोकल फितरत दुनिया को देखते हुए अब मुतलक ताकत के वहम की असलियत हमारे सामने आना शुरू होती है। ज़राए में एक बड़ा ही हैरत अंगेज़ वाक़या मिलता है। हुआ कुछ यूं कि एक इंतहाई ताकतवर और मगरूर जिन ने तकदीर के इलाही तसव्वुर को ही चैलेंज कर दिया। उसका दावा था कि वो तकदीर बदल कर दिखाएगा, और उसके लिए उसने क्या किया, एक कमसिन लड़की को अगवा करके सालों तक एक घने जंगल में छुपा दिया ताकि उसकी जिस शख्स से शादी लिखी थी उसे रोका जा सके। लेकिन असल नुक्ता तो अब सामने आता है। इस जिन की तमाम तर माफौकुल फितरत ताकतों और साजिशों के बावजूद होनी होकर रही। समंदरी तूफान का शिकार एक शहजादा इत्तेफाकन उसी जंगल में पनाह लेता है, लड़की को तलाश करता है और उनकी शादी हो जाती है। ये साफ साबित करता है कि अनदेखी दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन भी इलाही मर्जी और तकदीर को हरगिज मात नहीं दे सकते। फितरत की जुबान, एक सच्चे और अजीम हुक्मरान की दानिशमंदी सिर्फ कायनात की बड़ी चीज़ों तक नहीं होती बल्कि ज़मीन के सबसे छोटे जानदारों तक भी पहुंचती है। ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल न डाले। वादी में एक छोटी सी चींटी की इस परेशान कुन तनबीह को सुनकर वो अजीम हुक्मरान मुस्कुरा दिए। उन्होंने कमाल आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए अपना वो अजीमुशान लश्कर वहीं रोक दिया ताकि इन नाजुक कीड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये ताकत के साथ रहम की एक बेहतरीन मिसाल है। और फिर एक ऐसा तह दर तह मौजज़ा सामने आता है जो अकल दंग कर देता है। सोचिए, एक मेंढक पानी के अंदर चींटी को ले जाता है, फिर वो एक खोखले पत्थर पर अपना मुंह रखता है और चींटी अंदर जाकर एक अंधे कीड़े को खाना खिलाती है। ये उस बात का जीता जागता सबूत है कि इलाही रिस्क समंदर की गहरी तह में छुपे एक छोटे से कीड़े तक भी कैसे और किस तरह पहुंचता है। मलका सबा फितरत और जिन्नात के दायरे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये अजीम सफारती मुहिम एक गैर मामूली हद तक ज़हीन मलका के गिर्द घूमती है। अब ये सिफारती बिसात देखिए, हैरत अंगीज़ तेज़ी से बिच्छी थी। एक हुदहुद परिंदे की इस रिपोर्ट से बात शुरू हुई कि एक मलका सूरज की पूजा करती है। फिर एक तनबीही ख़त भेजा गया, मलका के भेजे गए कीमती तहाइफ को मुस्तरद कर दिया गया, और फिर मलका का अपना अजीमुशान तख्त पलक झपकते दरबार में मुंतकिल कर दिया गया। ये कोई जादू नहीं बल्कि माफूकुल फितरत ताकत का एक ऐसा शानदार मुजाहिरा था जिसका मकसद मलका का अपनी मादी दौलत पर जो गुरूर था उसे तोड़ना था। और इस शीशे के महल का कमाल तो देखिए, एक ऐसा फर्श जो इतना शफाफ और साफ था कि मलका ने उसे पानी का तालाब समझकर अपने कपड़े समेट लिए।
حواس کو اس طرح دھوکہ دے کر دراصل بڑی مہارت سے یہ واضح کیا گیا کہ جس طرح ان کی آنکھوں نے پانی کے معاملے میں انہیں دھوکہ دیا، بالکل اسی طرح ان کا پورا معاشرہ بھی سورج کی پوجا کرنے میں ایک بڑے سراب کا شکار تھا۔ آخری سبق، طاقت اور اقتدار کی ہر عظیم داستان کو بالآخر موت کی اس اٹل حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے جس سے کوئی طاقت فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جنات واقعی غیب کا علم رکھتے ہیں؟ وہ تو اکثر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں اندیکھی دنیا کا مکمل علم ہے، لیکن ٹھہریے، ان کے اس بڑے دعوے کو وفات کے ان حیرت انگیز حالات نے شاندار طریقے سے پاش کر دیا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حیرت انگیز تفصیل یہ ہے کہ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے کھڑے وفات پا گئے۔ شیشے کے محراب میں ان کا بے جان جسم پورا 1 سال اسی حالت میں کھڑا رہا، اور جنات خوف کے مارے مشکل ترین کاموں میں جٹے رہے، ان کی موت سے بالکل مکمل طور پر بے خبر۔ یہ راز تب کھلا جب ایک چھوٹی سی دیمک نے لاٹھی کو اندر سے کھا لیا، اور اسی لمحے جنات کی غیبدانی کا وہم بھی اچانک ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آج کے اس تجزیے کو ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر تاریخ کی سب سے عظیم سلطنت کو ایک چھوٹی سی دیمک نے عاجز کر دیا، تو در حقیقت مقدر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ داستان ہم سب کو ایک گہری حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ دنیاوی یا مافوق الفطرت طاقت بظاہر کتنی ہی مطلق کیوں نہ لگے، حقیقی غلبہ اور طاقت ہمیشہ کہیں اور ہی موجود ہوتی ہے۔